का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ या नहीं? लालन पोषण कहाँ हुआ? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के बारे में भ्रम है, वाल्मीकि तो ब्राह्मण थे। वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे। स्वयं वाल्मीकि रामायण में उनका वचन सन्निहित है कि जन्म मात्र से मैं द्विज था, आगे चलकर सत्संग के बल पर पूर्ण दिव्यता मुझको प्राप्त हुई। कभी भी हुआ वाल्मीकि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही लवकुश का प्रादुर्भाव हुआ, प्रशिक्षण हुआ। यहाँ तक कि दिग्विजय के प्रसंग में जब भरत जी आदि पहुँचे, उन लवकुश ने छक्के छुड़ा दिया और माँ से कहा कि उन लोगों को पता नहीं था कि हमारे चाचा वाचा हैं, वृद्धास्ते न विचारणीय। हाँ बुढ़े क्या करते हमारे सामने? मैया मैंने साहब को छक्के छुड़ा दिया, लवकुश ऐसे लवकुश का प्रादुर्भाव प्रशिक्षण ऋषियों के हुआ। वस्तुतः तो परित्याग क्या है? भगवान राम और सीता दोनों एक ही हैं। एकन ज्योतिरभुद्वेदा राधा माधव रूपकम लीला पूर्वक कि राजभवन में अगर बालक का जन्म होगा तो उतने तेजस्वी नहीं होंगे। ब्रह्मर्षि के आश्रम में जन्म होगा, लालन पालन होगा तो वे राज्य करने में लवकुश समर्थ होंगे और बड़े मेधावी होंगे, बलवान होंगे। इस प्रकार दोनों एक तीर से दो लक्ष्य का वेद। जो अमुक जाति का व्यक्ति आलोचना कर रहा था उसका मुंह भी बंद कर दिया, लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, प्रचार तंत्र के बल पर नहीं, उसका मुंह भी बंद हो गया। साथ ही साथ वंश परंपरा उज्ज्वल ढंग से चले, इसके लिए उन्होंने सीता जी को क्या किया? ऐसी जगह लक्ष्मण जी के द्वारा पहुंचवा दिया कि वाल्मीकि जी उसका अपना लें, बेटी के रूप में रखें और वहीं लवकुश का प्रादुर्भाव हो। इसलिए कोई वहाँ पर सीता जी का तिरस्कार नहीं है, स्वेच्छापूर्वक लीला सिद्ध या योग था।